इराक के शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति से हटने और इस्तीफे के बाद इराक की राजधानी बगदाद समेत कई जगहों पर हिंसा भड़क उठी। सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान मुक्तदा के समर्थकों और सुरक्षा बलों के बीच गोलीबारी भी हुई। इससे बगदाद में करीब 15 लोगों की मौत बताई गई और 300 के करीब लोग घायल हुए हैं, ऐसा खबरों में कहा जा रहा है। कौन है मुक्तदा अल सद्र, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या वहां पर घटित हो रहा है, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप देख रहे हैं न्यूज़रूम पोस्ट। एक बार फिर इराक सुलग रहा है। रात भर बगदाद के अति सुरक्षित ग्रीन जोन में भी रॉकेट भी दागे गए। हालात को गंभीर होता देखकर पूरे इराक में कर्फ्यू लगा दिया गया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक मुक्तदा अल सद्र के राजनीति से संन्यास लेने के ऐलान के बाद उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और विरोध जताने लगे। इराक में हो रहे ये प्रदर्शन प्रभावशाली शिया मुस्लिम धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र की ओर से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा के बाद पैदा हुए। अब उनके समर्थक विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और उनके विरोधियों से हिंसक झड़पें भी देखने को मिल रही हैं। प्रदर्शन के दौरान ईरान समर्थक संगठनों ने भी हस्तक्षेप किया और इसके बाद अल सद्र के समर्थकों ने हिंसा करना शुरू कर दी। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास इराक में बने कत्यूशा रॉकेट तक दागे गए। यहाँ तक कि इन रॉकेटों को राष्ट्रपति आवास और अन्य सरकारी इमारतों पर भी दागा गया। प्रदर्शनकारी हथियार लेकर राष्ट्रपति भवन में घुस गए और इसके बाद हालात से निपटने के लिए पुलिस और सेना ने मोर्चा संभाला। उनसे भी मुक्तदा समर्थकों का संघर्ष और फायरिंग जारी रही, जिसमें कई लोग मारे गए और कई घायल होने की खबर है। बगदाद में मचे हंगामे में शिया और सुन्नी गुटों में आतंकी संगठन भी शामिल हो गए हैं। इराक का रैम्बो नाम से कुख्यात शिया उग्रवादी संगठन का कमांडर अबू इजराइल के घर भी दूसरे गुट के आतंकियों ने फायरिंग की है। वहीं एक और उग्रवादी गुट अल हक के बगदाद और बसरा मुख्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। सेना ने इसके बाद बख्तरबंद गाड़ियों में सवार होकर हालात को संभालने की कोशिश शुरू की। मुक्तदा के समर्थक भी उनसे टक्कर लेने लगे। पूरा बगदाद और बसरा हिंसा की चपेट में आ गया। जगह जगह इमारतों से आग की भीषण लपटें भी देखी गई। लोग संसद को भंग करने की मांग कर रहे थे। मुक्तदा के कुछ समर्थक इस दौरान राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में तैरते और मस्ती करते भी नजर आए। ताज़ा खबरें जो आई हैं उनके मुताबिक हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन अब नियंत्रण में है। सेना ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा लिया है। ये तो रही इराक के मौजूदा हालात की बात। अब बात करते हैं मुक्तदा अल सद्र की। आखिर कौन है? इराक के प्रभावशाली शिया धर्मगुरु हैं और राजनीतिक रूप से भी काफी सक्रिय हैं। साल 2021 में जब चुनाव हुए थे तो मुक्तदा अल सद्र का प्रधानमंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा था। मुक्तदा सुन्नी विरोध के साथ ही इराक और ईरानी विरोधी एजेंडे पर काम कर रहे हैं। अल सद्र खुद शिया हैं और उनके समर्थक भी शिया समुदाय से आते हैं। हालांकि फिर भी ये लोग उन शिया पार्टियों का विरोध करते हैं जिनके ईरान के साथ अच्छे संबंध हैं। अल सद्र चाहते हैं कि इराक की राजनीति में ईरान की दखलंदाजी न हो या कम से कम हो। साल 2003 में सद्दाम हुसैन के पतन के बाद अल सद्र चर्चा में आए थे और शिया सपोर्ट के साथ आज वो इराक का सबसे चर्चित और बड़ा चेहरा माने जाते हैं। उस दौरान इराक में जब अमेरिका ने हमले किए थे तो एक निजी सेना के प्रमुख के तौर पर उन्होंने अमेरिका को चुनौती दे डाली थी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके बाद सद्र ने इराक में खुद को भ्रष्टाचार विरोधी नेता के तौर पर स्थापित किया। मुक्तदा अल सद्र के गठबंधन में उनकी खुद की पार्टी इस्तकामा समेत 6 अन्य धर्मनिरपेक्ष समूह शामिल हैं। इस गठबंधन में इराकी कम्युनिस्ट पार्टी भी है। ऐसा नहीं है कि अल सद्र इस तरह का ऐलान पहली बार कर रहे हैं। इससे पहले भी अल सद्र ने संन्यास लेने की घोषणा की थी। इराक के राजनीतिक संकट के बीच ये बताया जा रहा है कि इस बार उनके कदम से देश की स्थिति बिगड़ सकती है, जो पहले से ही खराब है। इराक में जो उथल पुथल मची उसकी क्या वजह रही है वो भी जान लेते हैं। इराक में करीब 10 महीने से किसी प्रधानमंत्री की नियुक्ति नहीं हुई है। अभी तक मुस्तफा अल कादमी कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं। पिछले साल अक्टूबर में हुए चुनाव में मुक्तदा अल सद्र का गुट 329 सीटों वाली संसद में 73 सीटों के साथ सबसे बड़ा गुट बना था। हालांकि इसे फिर भी बहुमत हासिल नहीं हुआ और सरकार बनाने में असमर्थ रहा। इस वजह से बाद में भी प्रदर्शन जारी है और अब मुक्तदा के राजनीति छोड़ने के ऐलान के बाद से स्थिति
बिगड़ती जा रही है। पिछले महीने जुलाई की बात करें तो इराक प्रदर्शन का गवाह बना था। उस वक्त भी सैकड़ों प्रदर्शनकारी संसद में घुस गए थे। मुक्तदा अल सद्र के समर्थकों ने प्रदर्शन किया था और संसद में खूब हंगामा काटा था। उस वक्त की राजनीतिक अस्थिरताओं को लेकर ही विरोध प्रदर्शन तेज हो गए। ये थी इराक की मौजूदा हालात और मुक्तदा अल सद्र से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, लाइक करें और कमेंट अगर आपकी कुछ राय है तो वो ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। नमस्कार।